स्वरूपा प्रभु, आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु, आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु, आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम पेंतेकोस्त नोविना का 5वां दिवस में प्रवेश करते हैं। प्रेरित चरित अध्याय 2 वचन संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है, उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हरेक के ऊपर आकर ठहर गई। आइए पवित्र आत्मा के आदर में एक गीत गाएं। हे पावनात्मा तू आ, 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 हे पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ। एक साथ मिलकर हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला। जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ। जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ। सब लोग एक साथ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। प्यारे भाइयों बहनों, आप मेरे पीछे दोहराइए, हे पावन आत्मा ईश्वर, हे पावन आत्मा ईश्वर, अंतर्यामी प्रभु, अंतर्यामी प्रभु, मेरे हृदय में आ जा। मेरे हृदय में आ जा। आप लोगों का अनुवाक्य होगा, हे पवित्र आत्मा आ। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के तनाव को निकाल कर मुझे विश्राम देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चिंता को निकाल कर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ।
मेरे हृदय के भय को निकाल कर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चोट को निकाल कर मुझे कृपा देने की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के ठंडेपन को निकाल कर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के दुख को निकाल कर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की घृणा को निकाल कर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की निराशा को निकाल कर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के घमंड को निकाल कर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के स्वार्थ को निकाल कर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के क्रोध को निकाल कर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के असत्य को निकाल कर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के आलस्य को निकाल कर मुझे उत्साह देने। हे पवित्र आत्मा आ। आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। हे जीवन के आधार, हे जीवन के आधार, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तुझे धन्यवाद। तुझे धन्यवाद। हे जीवन के आधार, हे जीवन के आधार, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तुझे धन्यवाद। तुझे धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इन दिनों पवित्र आत्मा के आदर में नोवेना बोल रहे हैं और हमारी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा हम पर उतर आए और हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट करे। जब पवित्र आत्मा आता है तो खाली हाथ नहीं आता है, पवित्र आत्मा अपने दानों के साथ आता है। जब पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरा तो अपने दानों के साथ उतरा। योएल नबी के ग्रंथ के अध्याय 3 में लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे युवक युवतियां भविष्यवाणी करेंगे। जब पवित्र आत्मा आता है अपने करिश्माई दानों को लेकर आता है। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 12, 13, 14 में संत पौलुस पवित्र आत्मा के करिश्माई दानों के बारे में हमें शिक्षा देते हैं। पवित्र आत्मा के करिश्माई दान क्या है? वास्तव में प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले अपने सार्वजनिक जीवन में जो कार्य किया, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया, प्रभु ने अपने शिष्यों को भी यही कार्य सौंपा है। और इस कार्य को प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य हमें मिलता है, ये पवित्र आत्मा के करिश्माई दान है और हम में से हर कोई इसको पा सकता है। और ये करिश्माई दान हमारे लिए नहीं है, बल्कि कलीसिया के विकास के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए हमें दिया जाता है। हम संक्षेप में पवित्र आत्मा के करिश्माई दानों के बारे में मनन करेंगे और आज रोजरी के दौरान करिश्माई दानों के लिए प्रार्थना करेंगे। ये क्या क्या है? सबसे पहले प्रज्ञा के शब्द। प्रज्ञा के शब्द का मतलब क्या है? हमारी कठिन परिस्थितियों में उस परिस्थिति से बाहर आने के लिए पवित्र आत्मा हमें कुछ शब्द देते हैं, जिसके प्रयोग के द्वारा हम उस कठिन परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। दूसरा है ज्ञान के शब्द। ज्ञान के शब्द का मतलब है छिपे हुए रहस्यों को पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करता है, ताकि हम छिपे हुए बातों को लोगों के सामने ला सकें, कलीसिया के सामने ला सकें और लोगों की आंखें खुल जाएं। इसको हम लोग ज्ञान के शब्द कहते हैं। अगला वरदान है विश्वास। यहाँ विश्वास का मतलब है बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त सामर्थ्य, ज्ञान। तो पवित्र आत्मा हमें बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के लिए विश्वास का वरदान देंगे। प्रभु ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर का महिमा देखोगे। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के लिए विश्वास के वरदान की जरूरत होती है। अगला है चंगाई का वरदान। शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई, आत्मिक चंगाई का वरदान। जिनको ये चंगाई का वरदान प्राप्त है, उनके स्पर्श से, उनकी बोली से, उनकी उपस्थिति से रोगियों को चंगाई मिल जाती है। चंगाई का वरदान। अगला है चमत्कार का वरदान। चमत्कार का वरदान मतलब बड़े बड़े चिन्ह प्रकट करने के लिए, असंभव से कार्यों को संभव करने की शक्ति। प्रभु यीशु ने चमत्कार प्रकट किया, 5 रोटियों से 5000 से भी ज़्यादा लोगों को खिलाया। प्रभु यीशु पानी पर चले, प्रभु यीशु ने पानी को अंगूरी में परिवर्तित किया। ऐसे बहुत सारे चमत्कार प्रकट किए। जिनको ये वरदान प्राप्त है, उनके जीवन में और इर्द गिर्द उनके द्वारा प्रभु महान महान चमत्कार प्रकट करेंगे। अगला वरदान है भविष्यवाणी का वरदान। भविष्यवाणी का वरदान का मतलब है ईश्वर की ओर से बोलने का वरदान। ईश्वर हमारे ऊपर अपने संदेश प्रकट करेगा
और उन संदेशों को हमारे मुंह के द्वारा बोलने का वरदान। कई लोग जो बोलते हैं वो प्रकट हो जाता है, वो पूरा हो जाता है। इसको भविष्यवाणी का वरदान कहते हैं। हम में से कई लोगों के वरदान प्राप्त होगा या प्रभु देंगे भी, कलीसिया के विकास के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। अगला वरदान है आत्माओं की परख का वरदान। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु जाते थे वहाँ दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर लोगों को छोड़ के चली जाती थीं। यानी प्रभु यीशु के अंदर आत्माओं की परख का वरदान था। प्रभु यीशु जहाँ जाते थे उनके व्यक्तित्व की उपस्थिति के द्वारा ऐसा हो जाता था। हमें भी अशुद्ध आत्माओं को परखने, पहचानने और उनको हटाने की शक्ति पवित्र आत्मा देता है। इसको हम आत्माओं की परख का वरदान कहते हैं। अगला है अनोखी भाषा बोलने का वरदान। आपने देखा होगा कुछ लोग प्रार्थना के दौरान, गहरी प्रार्थना के दौरान साधारण भाषा को छोड़कर अनोखी बोली में बोलने लगते हैं। इसको हम लोग अनोखी भाषा का वरदान कहते हैं, जो प्रार्थना में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा हमें बहुत सारी कृपाएं मिलती हैं। एक चाबी की तरह ही है, इसके द्वारा बहुत सारे वरदान हमें प्राप्त होते हैं। और अंत में अनोखी भाषा की व्याख्या करने का वरदान। ये एक अनोखा वरदान है जिसके द्वारा लोग, जो अनोखी भाषा में प्रार्थना की जाती है, बोली जाती है, उसको लोग समझ पाते हैं, उसकी व्याख्या उनको मिल जाती है। ये 9 करिश्माई वरदान या दान हमें पवित्र आत्मा देना चाहता है ताकि हम कलीसिया के लिए, दूसरों के लिए कल्याण के कारण बनेंगे। आज इस नोवेना में हम लोग इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए, गीत में हमारे भाई बहन के साथ जुड़ जाइए और पवित्र आत्मा के इन करिश्माई दानों के लिए प्रार्थना करते जाइए। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। हालेलुया, 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 आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, तेरी आराधना
प्यारे भाई और बहनों, हम सभी इस समय पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। जो लोग घुटना टेकना चाहते हैं, घुटने टेक के प्रार्थना करें। अभिषेक के लिए प्रार्थना आप मेरे पीछे दोहराइए। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल, हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार उत्तम पवित्र जीवन जी सकें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान प्रज्ञा, बुद्धि, सुमति, धैर्य, ज्ञान, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सकें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्माई दान, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सकें। आमीन। जी तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। हालेलुया, 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 आइए पवित्र आत्मा तेरी आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में थे, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आओ हे पावन आत्मा,
स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु।